Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम है कुलवंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जब तक यूनिक वे। आज हम लेक्चर 2 को देखेंगे, फिजिक्स के लेक्चर 2 को देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 को अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने इस पार्ट से जुड़ी हुई, इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स है उसको मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर वहां देख सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं कहीं भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आज के हम वीडियो में देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन, प्रवर्तन से ही हमारा कुछ ऐसा विचार आ रहा है कि किसी चीज का क्या होना, किसी माध्यम में जाना और फिर आ जाना, यानी प्रवर्तन यानी जाना फिर आ जाना। तो अगर मान लीजिए किसी सोर्स से या किसी स्रोत से कोई प्रकाश निकल रहा है और किसी वस्तु से जाकर टकरा रहा है, ठीक है, तो अब प्रकाश तो निर्भर करेगा किस वस्तु से टकरा रहा है, वो वस्तु कैसा है, और फिर अगर उस वस्तु से टकराने के बाद फिर अगर उसी माध्यम में आ जा रहा है तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन हमारा डिपेंड करता है उस वस्तु के गुण पे जिससे प्रकाश टकराता है। कुछ वस्तु होता है जो प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व भी कर लेता है, कुछ होता है जो उसको रिफ्लेक्ट करता है, कुछ वस्तु होता है जो प्रकाश को आर पार भी कर सकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश किसी माध्यम से आ रही है और किसी प्रवर्तक सतह, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रकाश का प्रवर्तन डिपेंड करता है प्रकाश के जो होता है प्रवर्तक सतह पर। तो प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद अगर वो उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है डिपेंड करता है हमारे प्रवर्तक सतह पे, और प्रवर्तक सतह के डिपेंड होने के कारण ही जो परावर्तन होता है दो प्रकार से हो सकता है, एक नियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। तो दो प्रकार से कौन कौन हो सकता है, पहला आपका हो जाएगा नियमित, नियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा अनियमित परावर्तन, अनियमित, अनियमित परावर्तन। ठीक है, दो परावर्तन है, नियमित और अनियमित। नियमित परिवर्तन को हम जानते हैं, तो देखिए नियमित परिवर्तन में आपका जो परावर्तक सतह होगा वो समतल होगा। ठीक है, जब तक समतल नहीं होगा जो हमारा परिवर्तन का नियम है यानी नियमित, वो नियमित नहीं होगा। यानी जो एक नियम के अनुसार जाए, अगर किसी एंगल से आ रहा है तो उसी एंगल से वह जाए। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है जो आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये आपका प्लेन सरफेस है और इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, जिससे हमारी कोई प्रकाश आएगी तो टकरा कर जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर इस माध्यम से कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, इस बिंदु पर आई और ये प्रकाश हमारी आ रही है, ठीक है, और आने के बाद ये तो परावर्तक सतह है तो फिक्स है कि यह जो होगी इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये जिस एंगल से आएगा उस एंगल से जाएगा, ठीक है, उसी माध्यम में। तो जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में जा रहा है और एक फिक्स एंगल के साथ आ रहा है, एंगल के साथ जा रहा है, यानी एक दिशा के साथ आ रहा है और एक दिशा के साथ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का जो होता है ये नियमित परावर्तन है। ठीक है, दूसरा आपका है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन में क्या होगा, यहां पर भी जो आपका जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तक सतह पे डिपेंड करेगा। तो वहां जो आपका ये जो सरफेस होगा ये वक्र होगा, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, ये समतल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी परिवर्तक सतह बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी प्रकाश यहाँ आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है, लेकिन आने के पास हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप आने के कारण ये इस साइड से जाएगी। तो देख रहे हैं कि आ तो रही है किसी अन्य एंगल से लेकिन जा रही है किसी दूसरे एंगल से, यानी यहाँ पर एक नियम के अनुसार नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन।
यहाँ आपने देखा कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है, लेकिन इसको जानने के बाद ही कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में खटकेंगे कि देखिए, जो प्रकाश आ रही है उसको क्या बोलेंगे, जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे, जहां यह पॉइंट पर प्रकाश दोनों आ रहा है और उसी पॉइंट से जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे। तो आइए अब हम इससे और भी जुड़ी हुई कुछ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आगे, जो आपका प्रवर्तक सतह लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझने की प्रयास करेंगे। तो हम मान लीजिए कि हम एक समतल परावर्तक सतह लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सतह ले लिए, इसको हम बोल देंगे ये आपका क्या है, समतल समतल परावर्तक सतह। ठीक है, इसको हम एक समतल परावर्तक सतह ले लेते हैं। इस मान लीजिए एक साइड इसका कलई कर देते हैं ताकि ये मालूम हो कि एक साइड इसका प्रवर्तक सतह है और यह किसी आने वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो देखिए, एक माध्यम से इस पर हम प्रकाश को ला रहे हैं। ठीक है, किसी माध्यम से यह प्रकाश आ रहा है यानी ये प्रकाश एक किरण के रूप में आ रहा है, यानी आपतित हो रहा है। ठीक है, देखिए, ये आ रहा है यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, प्रकाश एक किरण के रूप में आ रहा है तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। ठीक है, और आने के बाद यह क्या होगी कि ये समतल परावर्तक सतह के किसी पॉइंट से टकराएगी। ठीक है, किसी पॉइंट से टकराएगी तो इसको हम बोलते हैं आपतन आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए, ये तो रहा एक आपका प्रवर्तक सतह, तो जो किरण आएगी उसको तो ये जाहिर है कि रिफ्लेक्ट करेगी और उसमें भी ये समतल है तो जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ जाएगी। तो देखिए, ये आपकी चली गई, तो क्या हो, ये परावर्तित हो गए तो इसको हम बोलेंगे आपका परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपने यहां समझ लिया कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है। ठीक है, अब आइए, ये एक आपका समतल परावर्तक सतह है तो इस पर एक हम इस दोनों एंगल के बीच में एक 90 डिग्री का एक लंब डालते हैं। ठीक है, देखिए, यहां से एक लंब हम डालते हैं, इसको हम टूटी हुई रेखा डॉटेड लाइन के द्वारा इस पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा इससे इससे इस वाली प्रवर्तक सतह से 90 डिग्री बनाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, अब देखिए, यहां हमने देख लिया आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है और अभिलंब क्या है। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, ठीक है, इसके बीच में एक आपका एंगल बन रहा है। यहाँ पे किस कोई ना कोई मान का एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, और ये तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण हो गया। अब देखिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो परावर्तित किरण है वो भी तो अभिलंब के साथ एक एंगल का निर्माण कर रही है इस साइड। ठीक है, तो जो इस एंगल का निर्माण कर रही है उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, यानी रिफ्लेक्ट। आर से रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी आपका परावर्तन को। तो देखिए, यहां हमने जान लिया कि आपका समतल दर्प या आपका समतल परावर्तक सतह है, कोई किरण आ रही है। ठीक है, तो आपतित किरण का परिभाषा देंगे कि समतल सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर समतल आपका जो है परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर वो आकर टकराती है
उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और वहां से जो किरण रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहां, और अगर हम इस पर समतल जो आपका प्रवर्तक सतह है उस पर एक लंब डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को हम बोलते हैं आपका आपतन कोण, इसको डिनोट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको डिनोट करते हैं आर से। यहां इस पॉइंट को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए अब चलते हैं कुछ और। आपने जान लिया कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश के जो परिवर्तन होता है वो डिपेंड करता है परावर्तक सतह पे। उसके साथ ही आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया, पॉइंट्स को जान लिया कि आपका आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तब आइए आगे हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है उसको जानने से पहले फिर हम उस फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए फिर हम एक समतल परावर्तक सतह को लेते हैं। ठीक है, यहां क्या करेंगे कि एक जो आपकी आपतित किरण को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से आपका एक प्रवर्तित किरण जा रहा है और बीच में आपका अभिलंब है। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। यहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया है, और साथ ही आपको मैंने यह भी बताया था कि जो आपतन, जो आपतित जो आपकी किरण है और अभिलंब है, इसके बीच के जो आपका एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना बातों को हम समझ चुके हैं। तो आइए अब नियम को जानते हैं। नियम क्या होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, यहाँ पे हम प्रथम नियम को जानेंगे। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है, और आपका परावर्तित किरण, ठीक है, ये तीनों का जो पॉइंट होता है वो एक जगह होता है। यानी आप जो आपका परावर्तक ये सतह है उस पर एक ही बिंदु पर आपकी आपतित किरण भी होगी, आपतन आपतन बिंदु भी होगा, और आपकी परावर्तित किरण भी होगी। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु पर और एक ही सतह पर होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो होगा वो एक ही बिंदु पर होगा और क्या है आपका, एक ही सतह पर होगा। ठीक है, दूसरा नियम आपका क्या है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है कि देखिए, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। तो जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर होता है
परावर्तन कोण के, ठीक है। यानी आपतन कोण आई बराबर होता है आर के। यही आपके परावर्तन के दो नियम हैं। इस वीडियो में यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।